बहुत समय के पहले की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में घने जंगलों के बीच एक गहरी कंदरा थी, जहां जंगल का राजा पराक्रमी सिंह रहता था। आइए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं उसी जंगल में जहां एक सियार की जिंदगी घमंड की वजह से बदल गई। उस जंगल में सभी जानवर सिंह से डरते थे, लेकिन सिंह बिना कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन की बात है, सिंह ने एक बड़े भैंसे का शिकार किया। शिकार करने के बाद वो उसे घसीटता हुआ अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बहुत ही दुबला पतला, भूखा और कमजोर सियार मिला। उसकी आंखों में डर था और पेट में कई दिनों की भूख। सियार ने जैसे ही सिंह को देखा, वो डर के मारे जमीन पर लेट गया और दंडवत प्रणाम करने लगा। सिंह ने पूछा, अरे सियार, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? डरते डरते सियार बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। अगर आप मुझे अपनी शरण में ले लें तो मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके छोड़े हुए भोजन से अपना जीवन चला लूंगा। सिंह का दिल दयालु था। उसे सियार पर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन हमेशा अपनी सीमा में रहना। सियार बहुत खुश हो गया। वो सिंह के साथ गुफा में रहने लगा। दिन बीतते गए। सिंह शिकार करता, भरपेट खाता और जो मांस बचता वो सियार खा लेता। कुछ ही दिनों में जो सियार पहले कमजोर था, अब मोटा ताजा और ताकतवर दिखने लगा। उसके मन में धीरे धीरे घमंड पैदा होने लगा। वो सोचने लगा, मैं भी तो रोज मांस खाता हूं, मैं भी तो सिंह के साथ रहता हूं, फिर मैं उससे कम क्यों हूं? अब वो खुद को सिंह के बराबर समझने लगा। एक दिन वो अकड़कर सिंह के पास आया और बोला, अरे सिंह, अब मैं भी बहुत शक्तिशाली हो गया हूं। आज मैं खुद एक हाथी का शिकार करूंगा और उसका मांस तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। ये सुनकर सिंह चौंक गया। उसने प्यार से समझाया, सियार, ये तुम्हारी ताकत से बाहर है। हाथी बहुत बड़ा और शक्तिशाली होता है। तुम बेकार में अपनी जान जोखिम में मत डालो। लेकिन घमंड में डूबा सियार किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। वो बोला, आप मुझे कमजोर समझते हैं। आज मैं साबित कर दूंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं। ये कहकर वो सीधे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। वहां से उसने नीचे देखा तो उसे हाथियों का एक झुंड जंगल में चलते हुए दिखा। उसका घमंड और बढ़ गया। उसने जोर से 3 बार सिंह की नकल करते हुए दहाड़ लगाई, फिर पूरी ताकत से हाथी की ओर छलांग लगा दी। लेकिन वो हाथी के सिर पर नहीं गिरा, सीधा उसके पैरों के पास गिर पड़ा। हाथी को कुछ समझ नहीं आया। वो अपनी मस्ती में आगे बढ़ता रहा और उसका भारी पैर सियार के ऊपर पड़ गया। क्षण भर में घमंडी सियार का अंत हो गया। ऊपर पहाड़ से ये सब देख रहा था सिंह। उसकी आंखों में दुख आ गया। वो बोला, मैंने उसे समझाया था, लेकिन घमंड ने उसकी समझ छीन ली। कुछ देर बाद सिंह अपनी गुफा के बाहर बैठा गंभीर होकर सोचने लगा। फिर उसने कहा, जो अपनी सीमा नहीं पहचानता, जो समझदार की बात नहीं मानता, उसका अंत ऐसा ही होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और बड़ों की सलाह को कभी नहीं ठुकराना चाहिए। घमंड विनाश की जड़ है। बुद्धि के बिना शक्ति बेकार है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।